बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में, और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज हम एक्सेल में टाइम शीट पढ़ेंगे विद आवर टाइम। एक हमने टाइम शीट पढ़ी थी बेसिक एक्सेल की शीट में, जो कि बहुत ही बेसिक हमने लेआउट में पढ़ा था, लेकिन आज हम कुछ एडवांस फार्मूलाज के साथ टाइम शीट बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबसे पहले हम हेडिंग ले लेते हैं, एम्प्लॉय टाइम शीट। मंथली टाइम शीट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं आईडी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है। आज की भी क्लास हमारी थोड़ी बड़ी क्लास होगी, तो साथ देंगे तो इंशाल्लाह आपको क्लास समझ में आएगी, मज़ा भी आएगा समझने में। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ, कि किस मंथ की हम बना रहे हैं। उसको बनाने से पहले हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे डेट, ठीक है। जैसे मैं मई की बना रहा हूँ तो आप इसकी डेट लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पर ज़ीरो लिख रहा हूँ फ़िलहाल। अच्छा, ये डेट अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देंगे फार्मूला इक्वल टू ईओ मंथ, स्टार्ट डेट को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, ठीक है। और ये हमने ज़ीरो को सिलेक्ट कर लिया।
कितने मंथ्स की आपको इसकी एंड ऑफ मंथ की डेट चाहिए, मैंने वहाँ 0 कर दिया। यहाँ से फिर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे डेट, तो ये देखें ये 31 तक की डेट आ गई हमारे पास। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और यहाँ पे हमें टोटल डेज चाहिए, इक्वल टू डेज। देखें दोबारा फार्मूला बता देता हूँ आपको। इक्वल टू ईयर मंथ, स्टार्ट डेट को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, और हमें इसी की लास्ट डेट चाहिए थी तो हमने 0 को सिलेक्ट करके ये कर दिया हमने। अगर हम 2 महीने की बना रहे हैं, अगर मैं यहाँ 1 करूँगा तो देखें ये आपकी 30 जून तक इसने ले ली, तो मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ ताकि ये फर्स्ट मंथ हमारे पास मई का कंप्लीट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर मुझे चाहिए टोटल डेज। ठीक है, इक्वल टू डेज ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे एंड डेट को, इसमें प्लस करेंगे 1 और कॉमा स्टार्ट डेट ब्रैकेट क्लोज। +1 क्यों लिया, क्योंकि हमें डेज के फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ये जो लास्ट डेट का डे होगा उसको काउंट नहीं करेगा, तो उसको काउंट कराने के लिए हमने +1 किया, इंटर किया, तो ये टोटल हमारे पास 31 डेज आ गए मंथ के। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये आपके पास स्टार्ट डेट और ये आपके पास एंड डेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर टोटल आवर्स कितने होंगे हर एम्प्लॉय के, यानी कि अगर उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है डेली, डेली 8 आवर्स की अगर ड्यूटी है तो उसके 31 दिन के कितने आवर्स हुए, 31 डेज़ के, इक्वल टू 31 डेज़ को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 8 से, तो ये इसके आ गए टोटल डेज हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास टोटल डेज हैं, टोटल आवर्स हैं, सॉरी। ये आपके पास डेज आ गए। ठीक है, तो ये टोटल डेज है हमारे पास और ये आ गए टोटल आवर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने एक यहाँ पे अपने लिए लेआउट बनाया है। ये लेआउट क्यों बना है, किस लिए बनाया है, ये भी आपको आगे तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब हम आगे मज़ीद इसके अभी शीट को बनाएंगे तो वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने शीट पर, कहीं पर भी, ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर ही इसको करें, आप किसी भी जगह पर इसको, इस फॉर्मूले को, यानी कि इस स्टाइल में आपने ले लेना है। ठीक है, अब आइए हम अपनी टाइम शीट स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए
कि हम किस मंथ की बना रहे हैं टाइम शीट। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला देंगे इक्वल टू मंथ इक्वल टू इन्वर्टिस कॉमा मंथ ऑफ इन्वर्टिस कॉमा किलोस एंड टैक्स ब्रैकेट ओपन, स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा मुझे यहाँ पे मंथ चाहिए और मंथ के साथ ईयर, इन्वर्टिस कॉमा किलोस एंड ब्रैकेट किलोस और इंटर। तो ये आ गया मंथ ऑफ मई 2019। अगर आपको यहाँ पे तो ये बीच में डैश आ गया हमारे पास, ठीक है। फार्मूला नोट कर लीजिए, ये आपका फार्मूला आ गया। यहाँ पे हम डायरेक्ट भी आप हेडिंग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ से ले ली, क्योंकि अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज करता हूँ 1 जून 2019 करता हूँ तो नीचे ऑटोमेटिक आपकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। बात आ गई समझ में। इसके बाद इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी। एक एम्प्लॉय की पहले हम बना लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं A1001, नाम लिखा है यहाँ पे खुर्रम शहजाद, डेजिग्नेशन लिखा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक हो गई बात। अब हमें यहाँ पर इसकी बनानी है हेडिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा इन टाइम, आउट, टोटल आवर्स, डेली आवर्स, ओटी, आवर टाइम, ठीक है। ओटी हम लिख रहे हैं, आवर टाइम अगर आपने पूरा लिखना है तो आप पूरा लिख लीजिए यहाँ पर आवर टाइम। फिलहाल हम इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं ओटी, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं शॉर्ट में। मैं यहाँ कहीं शीट पे लिख देता हूँ आपको कि टीएच जो है ये हमारे पास टोटल आवर्स, ठीक है। डीएच जो है ये है हमारे पास डेली आवर्स, और ओटी जो है ये है हमारे पास ओवर टाइम। ब्रैकेट क्लोज,
ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं शॉर्ट में ही, टोटल आवर को लिख रहा हूँ TH, डेली आवर्स को लिख रहा हूँ DH, और ये आ गया OT हमारे पास। अब हम यहाँ पर टाइम इन और टाइम आउट लिखेंगे। यहाँ पे मैंने टाइम लिखा 9 और 9 to 5 8 आवर्स की ड्यूटी है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अच्छा, ऊपर आइए आपके पास डेट, ये हम बना रहे हैं 1 मई। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, फर्स्ट मई 2019, ठीक है। ये हमारे पास डेट आ गई। इन तमाम को हम सेंटर में कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर टोटल आवर्स निकालने हैं, ठीक है। तो टोटल आवर का फॉर्मूला है हमारे पास इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन इन टाइम को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और इसके बाद हमने आउट टाइम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी इक्वल टू 0, तो ये आपका काउंट होगा एब्सेंट, ठीक है। इसके बाद फिर इफ ब्रैकेट ओपन अगेन आपने टाइम इनको सिलेक्ट किया, लेस देन अगर इससे है अच्छा, एक और चीज़ आपने करनी है इससे पहले, वो भी मैं बता दूं हाथ के हाथ। यहाँ पर टाइम भी आपने लिखना है। टाइम के लिए आपने स्टार्टिंग जो टाइम है वो आपका 9 और एंडिंग जो टाइम है वो आपका है 17, ठीक है। और ये मैं फार्मूला लगा रहा हूँ कि अगर वो 9 बजे से पहले आ जाए, क्योंकि मुझे 9 से 5 बजे तक का ही या 5 से ऊपर का टाइम ओवर टाइम में, यानी कि 9 to 5 जो टाइमिंग है वो रेगुलर टाइमिंग में कैलकुलेट करना है। और उसके बाद अगर 5 बजे से ऊपर बैठ जाता है तो वो ओवर टाइम, और अगर 9 बजे से पहले आ रहा है वो चाहे 1 घंटा पहले आ जाए उसको ओवर टाइम में काउंट नहीं कराना है। इस वजह से मैंने वहाँ पे लिखा है 8, ठीक है। तो ये भी आप अलग से ऊपर लिख लें। अब आप फार्मूला अप्लाई करें टोटल आवर्स का इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे इन टाइम को इक्वल टू 0, कॉमा, इसके बाद फिर हम सेलेक्ट करेंगे आउट टाइम को इक्वल टू 0 ब्रैकेट क्लोज
कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, इसको हम काउंट कर रहे हैं एब्सेंट, यानी कि इन आउट में अगर 0 टाइम है तो वो आपका एब्सेंट है, इसका मतलब वो इम्प्लाई नहीं आया है। इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं दोबारा इफ़ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे इन टाइम को और यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेस देन, किससे लेस देन 9, ठीक है, कॉमा, अगर आपका इन टाइम लेस देन है 9 से कम है तो फिर क्या करना है, आपका जो आउट टाइम है उसमें से माइनस कर देना है जो ऊपर आपने 9 बजे का टाइम लिखा है उसको, और इसको हाथों हाथ आपने ब्रेक करवा लेना है F4, ठीक है, कॉमा, अगेन आपने आउट टाइम को सिलेक्ट करना है और इसके बाद माइनस कर देना है इन टाइम से, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। गौर से समझ लीजिएगा, शीट आज बड़ी इंपॉर्टेंट शीट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कोशिश है कि आपकी समझ में आ जाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को आप दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, कमेंट्स पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंटर करें। तो ये आ गया आपके पास टाइम इसमें। अब यहाँ से हमने टाइम सेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए, टाइम पे आ जाए और यहाँ पर ओके कर दें, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास टोटल आवर्स आ गए इसके। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 9:30 पे ये इन हुआ है तो ये देखें 7:30, 7.5 घंटे सही बता रहा है। और अगर ये हमारे पास से जल्दी चला गया है तो ये देख लें 6.5 घंटे हो गए आपके, आधा घंटा लेट आया, 1 घंटा पहले चला गया, 1.5 घंटा, और 6.5 घंटे इसने आपके ले लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये आ गए इसके आपके पास 8 घंटे, ठीक है। ये इसके टोटल आवर्स हैं। टोटल आवर्स हम किसे कह रहे हैं, या टोटल आवर्स से हमारी क्या मुराद है कि अगर ये 5 बजे से ऊपर जाता है तो हमने उसका ओवर टाइम रखा है, लेकिन 9 बजे से पहले अगर आ जाता है, जैसे 8:30 बजे आ जाता है ये, तो वो 8 घंटे ही ये काउंट करेगा, ठीक है। यानी कि जो 30 मिनट पहले आए उसको काउंट नहीं करेगा ये। क्लियर हो गई बात। तो वो 9 बजे से ही उसकी ड्यूटी टाइमिंग स्टार्ट होगी और 5 बजे तक उसका रेगुलर टाइम होगा। और अगर 5 बजे से ऊपर बैठता है तो उसका ओवर टाइम है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 6 बजे गया वो, तो 1 घंटा उसका ओवर टाइम है। इसमें टोटल आवर्स उसने, यानी कि पहली तारीख को जो टोटल घंटे उसने कंपनी में काम किया या कंपनी को दिए वो 9 घंटे दिए। इसमें से डेली आवर्स उसके कितने हैं, अब देखें डेली आवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। और इसके बाद हमने टोटल आवर्स को सिलेक्ट करना है और टोटल आवर्स को बराबर कर रहे हैं एब्सेंट के। अगर यहाँ पे एब्सेंट है ये, तो टोटल आवर्स उसके 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इफ ब्रैकेट ओपन E12 आउट टाइम ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन है इससे 17 से
इसको हाथों हाथ ब्रेक भी करवा दीजिए। F4 कॉमा, तो आउट टाइम में से माइनस करें उसके ड्यूटी स्टार्ट होने वाले आवर से, यानी कि 9 बजे से। और इसे भी हम क्या करेंगे, हाथों हाथ ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद कॉमा, फिर हमने लिखा इफ़, ब्रैकेट ओपन किया हमने, और दोबारा हमने सिलेक्ट किया इसे, यानी कि जाने वाली टाइमिंग को, और इसको ब्लॉक करवा दीजिए हाथ के हाथ F4, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं D12। ठीक है, यानी कि इन टाइम, और ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन H7, इसको AK7, इसको हमने सिलेक्ट किया F4 कॉमा, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया F4 कॉमा, ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद फिर हमने 5 o'clock वाले टाइम को सिलेक्ट किया और इसको भी ब्लॉक करा दिया हमने, कॉमा, और इसमें से बल्कि इसमें से माइनस किया हमने इसमें से हम माइनस कर रहे हैं I3 में से आउट टाइम, बल्कि इन टाइम। ठीक है, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, इंटर। यहाँ पे भी इसका फॉर्मेट चेंज करिए यही। तो ये देखें, ड्यूटी टाइमिंग इसमें से 8 घंटे आपके अलग आ गए। बात आ रही है समझ में? क्लियर हो गई बात? अब देखें, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ये बंदा आया है 9:45 पे, ठीक है, तो 7 घंटे 15 मिनट उसकी क्या टाइम आई, डेली आवर्स है, और टोटल आवर्स के 8:15 हैं, यानी कि 8 घंटे 15 मिनट उसने काम किया। डेली आवर्स के 7 घंटे 15 मिनट आया है वो, और ओवर टाइम उसका बाकी 1 घंटे का बना, ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डेली आवर्स। फॉर्मूला एक दफ़ा आप देख लें, लिख लें, मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ आपको। इसके बाद अब हमने आवर टाइम निकालना है, इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, टोटल आवर्स अगर बराबर है एब्सेंट के तो ओवर टाइम उसका कुछ भी नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये है कि हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, बल्कि हाँ, इसमें से माइनस कर देंगे हम डेली आवर्स को, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर। ठीक है, तो ये आ गया इसका ओवर टाइम, 1 घंटा।
ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब आप चाहें तो फार्मूला लिख लें टोटल आवर्स का। ये मैंने आपको शो करा दिया है स्क्रीन पर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे वीडियो भी आप दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फार्मूला। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको अगर आप चाहें तो हाइड कर दें, इसका काम अब हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये लें। ये आपका इन टाइम है, ये आपका आउट टाइम, ये आपके पास टोटल आवर्स आ गए। टोटल आवर्स, डेली आवर्स और ओटी, ये ऊपर लिख दिया है मैंने। ठीक है, और ये आ गया आपके पास डेट। बॉर्डर लाइन अप्लाई करवा दें, ये बॉर्डर लाइन आ गई मेरे पास। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, ठीक है। ये वन टाइम की फॉर्मेटिंग है बस आपकी। थ्री, कंट्रोल सी,
ठीक है भाई। अब आप यहाँ पर टाइम इंटर कर दें, उसका जो भी टाइम है एम्प्लॉय का, जैसे कि ये लेट आए यहाँ पर, ठीक है 9:30 पे आया, 8.5 घंटे और टाइम पे चले गए। ठीक है, तो ये देख लें ओवर टाइम 0, ओवर टाइम जो है वो 0, कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइम पे आए, टाइम पे गए। सॉरी, सत्रह। ठीक है, ये टाइम डेली बेसिस पे हम अपडेट करते हैं, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है वो मैनुअल लग रही होती है या आपकी कंप्यूटराइज मशीन में आ रही होती है। ठीक है, ये आपकी 31 डेज़ की एक एम्प्लॉय की रेडी हो गई। अब आप इसको यहाँ से कॉपी करें, Ctrl+C, और इसको पेस्ट कर दें। एम्प्लॉय चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दीजिए सेकंड एम्प्लॉय अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये हमने 2 एम्प्लॉय की बना ली है। अच्छा, यहाँ से हम इसको फ्रीज कर देते हैं, व्यू, फ्रीज। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए। अब देखें, अब हमें ये तो हमने टोटल बना ली, टाइम इंटर करेंगे इसमें। टाइम आपको चेक करा दिया मैंने, कम करके ज़्यादा करके उसका तमाम चीज़ें आपको चेक करवा दी हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा टोटल आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा 31 डेज TH टोटल आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला आएगा इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे ऊपर हेडिंग्स को, तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लें ऊपर। ठीक है,
इसके बाद आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, ये जो हेडिंग वाला है इसको F4 प्रेस करके ब्रेक करवा दीजिए और कॉमा सिलेक्ट करेंगे आप किसको, टोटल आवर्स की हेडिंग को, और इसमें हम जो नंबर है हमारी रो का नंबर उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, यानी कि ब्रेक करवा देंगे। इसके बाद कॉमा और फिर नीचे टाइम। बिल्कुल स्लो स्लो मैं इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आप को प्रॉपर समझ में आ जाए। तो ये आ गए हमारे पास टोटल टाइम, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो अब यहाँ पर हमने हमारे ये टोटल आवर्स आ गए हैं, ठीक है, कि कितने घंटे उसने काम किया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए, या एक काम और कर सकते हैं, यहीं से इसका फॉर्मेट ले लें। तो ये 8.5 घंटे बन रहे हैं। फॉर्मेट सेल पे जाइए, आप नंबर पे आइए, टाइम, और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें टोटल आवर्स। कस्टम पे आइए, हमें सेकंड नहीं चाहिए, यहाँ से सेकंड को ख़त्म कर दें और ओके कर दें, ठीक है। तो ये इसके आ गए टोटल आवर्स। अगर हम इसकी कहीं पे एब्सेंट लगा देते हैं 0 0, तो ये देखें एब्सेंट हो गया, 8 घंटे कम हो गए इसके, ये आ गया। क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसको ड्रॉप डाउन कर दें तो ये नीचे भी फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका आवर टाइम बढ़ा दें कि 2 घंटे इसने करा, तो ये देखें 250 आवर्स। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 31 डेज। इसके बाद यहाँ पर हम ले रहे हैं एब्सेंट। ठीक है, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे अटेंडेंस लगी हुई है टाइमिंग की, कॉमा, इन्वर्टिस कॉमा, एब्सेंट ए, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं 8 से कि कितने घंटे वो लेट हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 8, डेली 8 आवर्स है ना। तो ये देखो कहाँ पे इसने गलती की, हमारे पास इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन होगा हमारे पास स्टार्टिंग में और इंटर। तो ये देख लें इसका कोई ओवर टाइम नहीं लगा है। इसको ड्रॉप डाउन करें, इसका भी नहीं दिखा रहा, सॉरी एब्सेंट, जबकि ये एक दिन एब्सेंट है। तो इसको यहाँ पर उसके टोटल आवर्स दिखाने चाहिए एब्सेंट। इसको काउंट किया, ए लिखा हुआ है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से।
192 मिनट लेट है। हमने कहीं और भी एब्सेंट लगाई है इसकी, चेक कर लेते हैं। एब्सेंट एक ही जगह आ रहा है, तो यहाँ से फॉर्मेट में जाते हैं और टाइम में जाकर टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ज़ीरो क्यों दिखा रहा है, इसे काउंट करना चाहिए ए को और फिर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 8 से। तो यहाँ पर ये ज़ीरो क्यों दे रहा है, जबकि एक एब्सेंट है, तो यहाँ पे 8 घंटे इसको शो करने चाहिए। ओहो, यहाँ से हमने टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, इसको कर दें जनरल, तो ये देखें 8 घंटे आ गए आपके पास। ठीक है, ड्रॉप डाउन करें, एक भी अगर हम इसकी एक और एब्सेंट लगा दें तो इसके 16 घंटे बताने चाहिए, ज़ीरो। ठीक है, तो ये देखें 16 घंटे एब्सेंट, यानी कि 2 दिन नहीं आया ये। ठीक है, तो 2 दिन के कितने हो गए हमारे पास, 16 आवर्स हो गए। क्लियर हो गई बात, ये इसका फार्मूला आ गया। देख लीजिए, काउंट इफ का फार्मूला हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा थर्टी 31 डेज के डेली आवर्स। ठीक है, डेली आवर्स। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आप हेडिंग देंगे ना, टोटल आवर्स, डेली आवर्स, वही हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं हेडिंग ये कुछ भी एक ऐड करा दूँ तो देखिए टाइम नहीं बताएगा ये हमें। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब DH में आ जाए तो वहाँ पे हमने DH लिख दिया। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट करेंगे ऊपर हेडिंग को, फॉर्मूला बार में आ जाइए, इसको F4 प्रेस करके ब्रेक करवा दें, कॉमा, इसके बाद हेडिंग सेलेक्ट करनी है हमने, DH। ठीक है, इसको भी ब्लॉक करवा दीजिए, F4, कॉमा, और इसके बाद तमाम टाइम्स को सिलेक्ट कर लें। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आ गए इसके टोटल जो रेगुलर जो डेली आवर्स हैं इसके 231 आवर्स और 30 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पर आएगा ओवर टाइम। ओवर टाइम के लिए मैं OT लिख रहा हूँ यहाँ पर, और ओवर टाइम अब कैसे निकलेगा आपका कि आप जो है इक्वल टू टोटल आवर में से माइनस कर देंगे डेली आवर्स का।
तो ये इसका ओवर टाइम आ गया 1 घंटा और इसके 3 घंटे आ गए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारे पास ओवर टाइम 31 डेज का डेली आवर एब्सेंट और ये आ गया 31 डेज। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम शीट रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिए। कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किस फार्मूले को हमने किस तरीके से अप्लाई करवाया है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मैंने अपना लिंक में दिया हुआ है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।